ऐसा है कि पिछले 8 वर्ष में मैं किसी न किसी ज़िले में करता ही रहा हूँ और सभी जो मंत्री हमारे हैं उनको किसी को 1 ज़िला, किसी को 2 ज़िले, 22 के 22 ज़िले ग्रीवेंसेस नाते से बांटे जाते हैं। अब पिछले बार भी 5 वर्ष के कार्यकाल में उसमें आधा समय एक चक्र चला था, आधे समय फिर दूसरे लोगों को बदल करके अलग ज़िले दिए थे। इस बार भी लगभग कोविड के कारण से थोड़ा आधे की बजाय 3 वर्ष हो गए, तो 3 वर्ष अब एक सिस्टम चला है। अब अगले 2 वर्ष में सभी के ज़िले अलग यानी दोबारा से बांट करके और इनको सबको ग्रीवेंस कमेटी भेजेंगे। आज कुल मिलाकर के 17 मामले ग्रीवेंस कमेटी में थे, जिसके अंदर पिछली बार के बचे हुए भी 6 थे, 11 उसमें नए थे। ऐसे 17 में से पुनः 3 मामले ऐसे हैं जो अगली बार के लिए रखे गए हैं। उसके अंदर कुछ पेचीदगियाँ थी जिनको अगली बार डेफर किया है। 2 ऐसी हैं जिसके अंदर FIR लिखने के लिए हमने कह दिया, तो वो FIR लिखी जाएंगी। एक विषय जो है वो रेरा का बनता है, वो बिल्डर्स का और जो फ्लैट ओनर्स हैं उनका विषय था और बड़ा उसमें कॉम्प्लिकेटेड विषय है। और इसको हमने कहा कि जो पंचकुला रेरा की हमारी हरेरा की जो यूनिट है वहाँ उसके विषय में वो निर्णय करेंगे। और एक हमारे विधायक हैं यहाँ के श्री नीरज शर्मा, उस कंप्लेंट को हमने इसलिए बना किया है कि सामान्यतः मैं जहाँ भी रहता हूँ तो विधायकों को इस प्रकार के ग्रीवेंस कमेटी में अपने विषय नहीं रखने चाहिए। वो अपने आप में ही उनके जिम्मे ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने का काम होता है, ना कि वो अपने ग्रीवेंसेस यहाँ रख करके और बाकी सबके बीच में आए। कभी उस विषय पर सुनते समय हो सकता है कि किसी अधिकारी की ऑकवर्ड पोजीशन हो या विधायक की स्वयं की ऑकवर्ड पोजीशन हो, और हम नहीं चाहते कि ये विषय उस लेवल तक जाए। विधायक को किसी भी पार्टी का हो, वो एक प्लेटफॉर्म का अलग होता है, वहाँ जाकर के उनको रखना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं उसके अंदर मैं एक-एक करके बता देता हूँ। सबसे बड़ी अगर राहत की कोई आज सब जो मेंबर्स थे उन्होंने महसूस किया, वो है ग्रीनफील्ड कॉलोनी। ग्रीनफील्ड कॉलोनी यहाँ की बहुत पुरानी कॉलोनी है, मुझे उसका इतिहास भी सारा मालूम है। केंद्र सरकार की ओर से उसको बनाया गया था और उसमें बाद में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि इसको MCF को टेक ओवर करना चाहिए, और वो निर्णय भी 2016 का था। लेकिन हाई कोर्ट भी उसमें हाई कोर्ट के बाद भी उसमें कुछ न कुछ अड़चनें आती रही। आज स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि उसमें किसी प्रकार की जो पिछले काम की कंप्लीशन होनी है और कंप्लीशन के कारण से उसमें पैसा खर्च होना है, इस कारण से MCF उसको रोकेगा नहीं। MCF तुरंत टेक ओवर करेगा और जितना पैसा बकाया है, उन्होंने 90 करोड़ के लगभग बकाया है कि जिसके काम होने शेष हैं। बदले में 2010 से लेकर के और अभी तक जो हाउस टैक्स लिया गया है, उस हाउस टैक्स को भी उस 90 करोड़ में एडजस्ट किया जाए। फिर कुछ कम ज़्यादा होगा तो कैसे उसकी रिकवरी होगी इसका बाद में निर्णय करेंगे, लेकिन तुरंत अभी MCF को टेक ओवर करके और वहाँ के जितने काम बकाया हैं वो सब MCF कराना शुरू करेगा, ऐसा एक निर्णय लिया है। 2 दिन का फरीदाबाद दौरा है, SYL पे क्या कहेंगे? भगवंत सिंह मान से मारता है बीजेपी हमला बोल। वैसे मैं उसके ऊपर 2 बार से बोल चुका हूँ। एक ही पंक्ति बोलनी ठीक है कि मनोहर माहौल में बात हुई, परंतु मान है कि माने ही नहीं। सर, गृह मंत्री आ रहे हैं 27 तारीख को, क्या कार्यक्रम है? 2 दिन का है, उसको जानकारी दे दें सर उसकी। कल यहाँ पर जनता दरबार के नाते से पूरे ज़िले भर के ऐसे लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया है कि जो अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर के आएंगे। लेकिन उसमें कुछ ग्रीवेंसेस हैं हाथों हाथ जिनका हल होगा, बाकी सब जो डिपार्टमेंट उनको हल करने वाले उनको दी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर लेवल की चीज़ें, SP लेवल यानी CP लेवल की चीज़ें यहीं उनको दी जाएंगी। MCF की जो चीज़ें हैं वो MCF कमिश्नर को दी जाएंगी। बाकी जितनी चंडीगढ़ ले जाने की होगी उनको लेकर के जाएंगे, क्योंकि वो ग्रीवेंसेस ऐसी होती हैं, इतनी बड़ी संख्या में सबको सुनना, सबको हल करना तो संभव नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो हाथों हाथ संभव होंगी तो उनको हल भी कर दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा जो कार्यक्रम जनता दरबार का ये होता है उसको हम लेकर के आएंगे। जहाँ तक विषय है SYL का, नहीं अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर 27 और 28 2 दिन सूरज कुंड में देश भर के सभी प्रांतों के जो होम मिनिस्टर हैं वो सब आ रहे हैं। उनकी एक 2 दिन का सेमिनार है, केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ रहेंगे। उनके आगमन का लाभ उठाते हुए हमने पार्लियामेंट फरीदाबाद में एक जनसभा का आयोजन किया है, जो प्रातःकाल 11 बजे शुरू होगी और 1 बजे तक जनसभा चलेगी। 3 बजे से सूरजकुंड में कार्यक्रम शुरू होंगे। तो एक प्रकार का उनके आगमन का लाभ हम उठा सकें,
और उस दिन हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट ऐसे जो हरियाणा में पूरे हैं उनका कोई उद्घाटन शिलान्यास करने का कार्यक्रम भी होगा। आज जो ग्रीवेंस की बैठक रखी गई उसमें देखा गया कि दोनों पक्ष बहुत कम नजर आए, दूसरे पक्ष को बुलाया नहीं गया, एक ही पक्ष नजर आया, तो क्या मानते हैं? आज ये कमी यहाँ रही है, ध्यान में आई है, लेकिन यहाँ की शायद पहले से परंपरा रही है कि जो कंप्लेनेंट है केवल उसी को बुलाते हैं। आज हमने कहा कि नहीं, कंप्लेनेंट भी और जिसके खिलाफ कंप्लेंट है, कोई कंप्लेंट सरकार के विभागों के खिलाफ होती है, कोई कंप्लेंट किसी व्यक्ति के खिलाफ होती है, बिल्डर के खिलाफ होती है। तो ऐसे जो कंप्लेनेंट है और जिसके खिलाफ कंप्लेंट है, उन दोनों को जब तक नहीं बुलाया जाएगा तब तक समस्या का उचित समाधान संभव नहीं है। निर्णय करने से पहले दोनों पार्टियों को सुनना आवश्यक होता है, अन्यथा कई बार एक्स पार्टी करने से भी किसी दूसरे के साथ अन्याय भी हो सकता है। इसलिए आगे से कहा है कि अगर दो परस्पर लोगों का विवाद है तो दोनों को बुलाएंगे तब फैसले करेंगे। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि आपके पास बीजेपी का तो कैंडिडेट ही नहीं है, वो भी उधार लिया है सर कांग्रेस ने। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कौन किससे लेता है ये विषय नहीं है। किसको किसकी नीतियां समझ में आती हैं, किसकी उपलब्धियों के ऊपर कौन फिदा होता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार लगातार हो रहा है, इस विस्तार में सब लोगों को, जिनको भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती है, जो मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं, जो हमारे कामों से सहमत हैं, वो सब हमारे साथ आते हैं। और मोदी जी ने तो बहुत पहले कह दिया था कि कांग्रेस फ्री, क्या कांग्रेस मुक्त भारत। तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले उन्होंने कहा था, आज आप देख रहे हैं धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त हो गया है भारत। अगर कहीं छोटा मोटा विषय बचा भी है, हुड्डा जी जैसा या राजस्थान के लोगों जैसा, ये छत्तीसगढ़ में 2-3 प्रांतों में इस प्रकार के जो नेता ये घूम रहे हैं, क्योंकि इनका भी अब बहुत ज़्यादा मन वहाँ लग नहीं रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है कि वहाँ तो इनको ढूंढने से अपना अध्यक्ष ही नहीं मिल पा रहा है, उसी के पीछे ये कुछ ना कुछ गोटियाँ खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जो अपने अध्यक्ष को ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो पार्टी बचेगी कहाँ और बची कहाँ? वो कहीं बची नहीं है। लेकिन कुछ लोग अब शर्म वहाँ लगे हैं, बैठे हैं, बहुत जल्दी वहाँ बाकी बच्चा साफ होने वाला है। बीजेपी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा सर, चुनाव को लेकर खासतौर से जीतते नहीं आप, 2 चुनाव हो गए, इसमें कैसा लगता है आदमपुर में? ऐसा है कि हम जीतते भी हैं, ऐसा नहीं कि लोकतंत्र में जीत हार नहीं होती है। विषय जीत हार का नहीं है, जहाँ हम खड़े हैं उससे हम आगे बढ़े हैं। हम बड़ौदा में भी आगे बढ़े हैं, हम इलाहाबाद में भी आगे बढ़े हैं, और ये सीट तो हमारे जो जिन्होंने हमारे साथ पार्टी ज्वाइन की है वो स्वयं विधायक थे, तो विधायक होने के नाते से उनका जीत उसमें सुनिश्चित है ही है। उनकी ताकत भारतीय जनता पार्टी की ताकत मिला करके और इस जीत को सुनिश्चित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।